अपने मुल्क में तोड़ फोड़ से मगरबी मुमालिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदकिस्मती है कि कई दफा दीनी और सियासी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। दीन के गलत इस्तेमाल से हम किसी और को नहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का मारगला हाईवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फर्ज है। तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ आलमी रहनुमाओं के साथ मिलकर मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज उठा रहे हैं। वक्त आएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए मगरिब को खौफ आएगा। अमन अमान की सूरत हाल पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत आज 3 अहम इजलास। वजीर दाखिला ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बाज़ लोग इस्लामाबाद की तरफ तरसी हुई निगाह से देखते हैं। इस्लामाबाद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर अल्लाह नियतों के फल देता है। वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं। वो लोग जिनके अकीदे नहीं मिलते वो बहाने और मौके की तलाश में होते हैं। अमन अमान पर इजलास के बाद वजीर दाखिला का कहना था कि कलअदम तहरीक लब्बैक से मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब हुआ, दूसरा जारी है। हम नामूस रिसालत के साथ हैं, किसी ऐसे काम में शामिल नहीं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में ताजरों और वकला की हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स जुज़वी तौर पर बंद। लाहौर में शाह आलम मार्केट, अनारकली बाजार, इचरा और बादामी बाग समेत बड़ी मार्केट्स बंद। कराची में तमाम कारोबारी मराकज़ को ताले। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। कई इलाकों में पेट्रोल पंप भी जुज़वी बंद रहे। इस्लामाबाद में जुज़वी हड़ताल। फैसलाबाद के घंटा घर चौक में भी बेशतर दुकानें बंद। गुजरावाला में ताजिर तंजीमों की हड़ताल, मार्केट्स बंद रहीं। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों में वकला ने अदालती अमल का बायकॉट किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वकला बरादरी का इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाल हवेली का घेराव कर लिया। पुलिस और रेंजर्स के पहुंचने पर मुंतशिर। लाहौर के थाना नवाकोट पर हमले और पुलिस एहलकारों के अगवा का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुश्तइल मुजाहिरीन ने थाने में घुसकर तोड़ फोड़ की। इनके पास पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलें थीं। 300 के करीब मुसल्लह अफराद हमला आवर हुए। DSP और एहलकारों को अगवा किया। FIR का मतन। किसी को भी रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। लाहौर में होने वाले नाखुशगवार वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी। जहां कानून तोड़ा जाएगा वहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़े कर दिया। कहते हैं इंतहा पसंद रवैये मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। इस्लाम में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अपनी जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। कानून शिकनी करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला सिंध का मजहबी जमातों का पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल की कॉल को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। कहा हम सब तौहीन रिसालत के मामले पर बहुत जज्बाती हैं, लेकिन देखना होगा हमारे रद्द अमल से किसी को नुकसान न पहुँचे। हम सब के दिलों में रसूलुल्लाह की इज्जत है। जो अपनी मर्जी से दुकान बंद रखना चाहे हम उसे नहीं रोकेंगे। मुराद अली शाह ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाक के इक़दाम नाकाफ़ी करार दे दिए। कहा मैं बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी। वफाक कुछ नहीं कर रहा, अब सिंध को ही कुछ करना होगा। नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। SECB के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर्स हैं। मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। 1752 कनाल से जायद ज़रई अराज़ी भी उनकी मलकियत है। नैब रिपोर्ट में इंकशाफ। शहबाज शरीफ की जमानत के मामले पर जजेस में इख्तलाफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी सरबराह मुकर्रर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। फुल बेंच 21 अप्रैल को समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस सरफराज जोगर ने जमानत मंजूर की थी, जबकि जस्टिस असद जावेद गुराल ने फैसले से इख्तलाफ किया था।
कोरोना केसेस बढ़ने पर अस्पताल तेजी से भर रहे हैं। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 से बढ़ गई है। ये तादाद गुज़िश्ता बरस से 30% ज्यादा है। मुल्क में ऑक्सीजन सप्लाई पर दबाव है। हम SOPs पर अमल ना करके बड़ी गलती कर रहे हैं। NCOC सरबरा असद उमर ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में ऑक्सीजन की कमी, प्रेशर केज पर ऑक्सीजन के सिर्फ 2 पॉइंट्स, वेंटिलेटर के लिए 4 पॉइंट्स होना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से जाँ बहक। डॉक्टर मोहम्मद कामिल हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज थे। मुहलिक वायरस 24 घंटों में मजीद 73 जिंदगियां निकल गया। 5152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 8.56% रही। फाल केसेस 82,000 से तजावुज कर गए। अमवात की कुल तादाद 16,316 हो गई। मुल्क भर में 3 माह बाद 9वीं से 12वीं तक तालीमी सिलसिला बहाल। पहले रोज तालीमी इदारों में हाजिरी कम रही। पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और रेंजर्स की जामशोरों में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम पुलिस यूनिफॉर्म में सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। रैकी भी मुकम्मल कर चुके थे। गिरफ्तार होने वालों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। दहशतगर्दों ने 8 मई 2019 को लाहौर में दाता दरबार पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 10 अफराद जाँ बहक हुए। मुलजमान का सवात वॉलीबॉलर कचलाक खुदकुश हमलों का भी एतराफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पीठ पीछे कार्रवाई की। जुडिशल काउंसिल के रवैये के बाद रेफरेंस को चैलेंज किया। हुकूमत चाहती है बस किसी तरह मुझे बरतरफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस फाइज ईसा के दलाइल। सरीना ईसा ने एतराज उठाया कि FBR ने अपने हुक्मनामे में मेरी तनख्वाह, मिलने वाले किरायों और कराची की फरोख्त की गई अराजी का पैसा आमदन में शामिल नहीं किया। लंदन जायदादों के लिए फंड्स की मुंतकिली में मेरे शौहर का किरदार नहीं, फिर भी मेरे और बच्चों के खिलाफ फैसला दिया गया। मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। मौलाना शजाउल मुल्क ने मौलाना फजलुर रहमान को JUI का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर खजाना शौकत तरी ने ओहदा संभाल लिया। मुआविन खुसूसी बराए महसूलात डॉक्टर वक़ार मसूद के साथ मीटिंग। रवा माली साल के लिए टैक्स अहदाफ पर बातचीत। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की हिदायत। रमजान में चीनी ना मिलने पर आवाम में बेचैनी। रोजेदार सस्ते रमजान बाजारों में घंटों लाइन में लगकर ख्वार होने लगे। तवील इंतजार के बाद शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंगूठे पर निशान लगवाकर 1 किलो चीनी मिलती है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में चीनी के लिए लंबी लाइनें। ओपन मार्केट में चीनी गायब हो गई। शहरी इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दुबई में 2 मसरूफ दिन गुजारने के बाद अबू धाबी चले गए। अमाराती हम मनसब से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा की बैनुल अक़वामी एक्सपो 2020 के कमिश्नर जनरल शेख नेहान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात। बामी तिजारत बढ़ाने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मेहमान नवाजी की सनत में पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के लिए मुलाज़मतों के मज़ीद मौक़े भी ज़ेर गौर आए। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना के बायस भारत का दौरा मनसूख कर दिया। दौरा अगले हफ्ते तय था। भारत में वायरस के फैलाव की सूरत हाल तशवीशनाक। मुसलसल 5 रोज से 2.5 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 1625 अमवात हुई। नई दिल्ली में अगले पीर तक कर्फ्यू लगा दिया गया। शाहीनों की प्रोटियास के बाद जिम्बाब्वे से 2-2 हाथ करने की तैयारी। कौमी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट क्लियर। प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई। पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे के साथ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। T20 सीरीज का आगाज 21 अप्रैल से होगा।